बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। अमरनाथ यात्रा का आज से बाकायदा हुआ आगाज। यात्रियों का पहला जत्था मुकद्दस गुफा के लिए हुआ रवाना। पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से यात्रियों का यह जत्था रवाना हुआ और इसके पेश नज़र सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत सख्त कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा का आज से बाकायदा आगाज हुआ। 45 दिन तक ये यात्रा जारी रहेगी। यात्रियों का पहला जत्था आज नुनवन बेस कैंप से मुकद्दस गुफा के लिए रवाना हुआ। मुदस्सिर कादरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथी इस वक्त वहां नुनवन बेस कैंप पे मौजूद हैं। मुदस्सिर, कितने यात्रियों का जत्था रवाना हुआ और कितने और वहां पर मौजूद हैं? उसके अलावा सिक्योरिटी के क्या इंतजामात? गवर बिल्कुल, जो कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर की ओर रवाना हुआ था, वो बहिफाजत कल शाम कश्मीर पहुंच गया और आज सुबह यात्रियों के पहले काफिले को पवित्र गुफा की ओर रवाना किया गया। और इस जत्थे में अगर पहलगाम की हम बात करेंगे तो इसमें लगभग 1200 के करीब जो यात्री है वो शामिल है। और अभी तक जो हमारे पास ताज़ा इत्तला है तो इन यात्रियों के इस पहले जत्थे ने पिछू टॉप जो है, जो दूसरा पड़ाव है इस यात्रा का, वो पार किया है। और इस हवाले से मैं बता दूं कि जो सिक्योरिटी के इस साल गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं, 3 टायर सिक्योरिटी है। और दूसरा जो फौज के साथ साथ सीआरपीएफ, आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर पैरामिलिट्री फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो उनकी इजाफी जो है खिदमत तलब की गई है। और इस वक्त हम बिल्कुल नुनवन बेस कैंप के बाहर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी का ग्रिड कायम किया गया है। नुनवन बेस कैंप के इर्द गिर्द किस तरह से सिक्योरिटी को मजबूत किया गया है, चौकस सिक्योरिटी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि जो यात्रियों की मूवमेंट है उसको ट्रैक करने के लिए जो है चिप बेस्ड ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, RIFD जिसको कहते हैं, या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे तो उसकी खिदमत या फिर ड्रोन कैमराज की खिदमत भी जो है वो हासिल की गई है। और आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ यात्री भी जुड़े हुए हैं। अभी हालांकि पहला जत्था निकल चुका है, दूसरा जत्था आने वाला है। ये कुछ यात्री है यहाँ पर, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल है। आप नाम बताएंगे अपना और बताइए कहाँ से आए? राजस्थान से। राजस्थान से। किस तरह की व्यवस्था है इस बार? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, अब की बार बहुत बढ़िया व्यवस्था है, शानदार व्यवस्था की हुई है। तो बेस कैंप में किस तरह का इंतजाम देखते हैं? बेस कैंप में सर पहले से ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है और बिल्कुल नॉर्मली व्यवहार हो रहा है सबसे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमको, रास्ते में भी हमको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बिल्कुल शांत वातावरण था, आराम से हमारी गाड़ियां पास हुई है। हम तो यही कहना चाहेंगे, मोदी जी की सरकार और सुरक्षा बलों का साथ, अमरनाथ यात्रा हो पास। चलिए मुदस्सिर, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे जानना चाहूँ यात्रियों का, हमने सुना नुनवन बेस कैंप से कितने वक्त लगता है मुकद्दस गुफा तक पहुंचने में, और उस रास्ते में उस बीच यात्रियों के लिए सहूलियात के क्या इंतजाम हैं सिक्योरिटी के अलावा? जी, जिस तरह से अगर नुनवन बेस कैंप से अगर हम बात करेंगे तो चंदनवाड़ी से या फिर पहलगाम की अगर हम बात करेंगे तो 32 किलोमीटर का ट्रैक है, पूरा हिमालयी ट्रैक है, जहां से यात्रियों को गुजरना होगा और तब जाके मुकद्दस गुफा में शिवलिंगम के दर्शन होंगे। लेकिन इस बीच जो है मुख्तलिफ पड़ावों पर जो है कैंप्स तैनात किए गए हैं, कैंप्स कायम किए गए हैं और वहां पर जो सहूलियात होनी चाहिए थी इंतजामिया की तरफ से वो बहम रखी गई है। और इसमें जो कश्मीरी लोगों का, जो मकामी लोगों का रोल रहता है वो खासा रहता है, क्योंकि उनके ताउन से ही ये यात्रा जो है सदियों से चली आ रही है। और इसी के तनाजुर में हमारे साथ एक कश्मीर के एक मुस्लिम जुड़ चुके हैं जो यात्रा में पेश रहते हैं। यहाँ के लोग, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के इंतजाम इनकी जानिब से किया गया है। देखिए, हमारे लोग पूरे अमरनाथ यात्रा में जो टेंट्स होते, जो हमारे दुकान होते, जो पालकियाँ होती, घोड़े होते, हर कोई यहाँ का मुसलमान वहाँ ले जाता है। और ये आज नहीं, लगभग पिछले 200-300 सालों से ये काम चल रहा है और ये काम चलता रहेगा। और एक खास बात मैं आपको बोलूँ कि जो ये अमरनाथ यात्रा डिस्कवर करने की बात है, वो यहाँ के लोकल मुस्लिम थे, मलिक फैमिली से थे। आज भी वो इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं और पूरे लोग यहाँ के जो लोग हैं वो हिस्सा लेते हैं। हम 1996 पे चले जाएंगे जब डिजास्टर हुआ था पूरी यात्रा में, और उस वक्त भी यहाँ के लोगों ने अपने घरों को, अपने मस्जिदों को और अपने दिलों को खोला था। और वही जोश और जज्बा है और ये कायम और दायम रहेगा यहाँ के लोगों में, क्योंकि यहाँ के लोग इस यात्रा को
पैसों की नज़र से, बिजनेस की नज़र से नहीं देखते, बल्कि ब्रदरहुड की नज़र से देखते हैं। और इस चीज़ से यहाँ पूरे मुल्क में और पूरे स्टेट में एक भाईचारे की मिसाल कायम होती है। यहाँ तो गवर आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये अमरनाथ यात्रा है कैसी अक्कासी करता है, न सिर्फ मजहबी या अकीदत के तौर पर यह अहम है बल्कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भी अक्कासी करता है और कश्मीरियत की जो सदियों पुरानी रिवायत है उसको रवा रख रही है। उसको रवा रख रही यात्रा। बिल्कुल मुदस्सर कादिर, हम देख रहे हैं विजुअल्स में अनंतनाग के डिविजनल कमिश्नर खालिद जहांगीर ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। अमरनाथ यात्रा का आज से बाकायदा आगाज हो गया है। पहलगाम के जो नूनवन बेस कैंप है वहां से 1183 यात्री आज मुकद्दस गुफा के लिए रवाना हो चुके हैं। 45 दिन तक ये यात्रा जारी रहेगी। इस बीच सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिसको कहा जाता है कि 3 टियर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। हिफाजत के बंदोबस्त बहुत सख्त हैं और यात्रियों के लिए बाकी सहूलियात का इंतजाम भी किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सर कादरी, वहां से जानकारी देने के लिए। आपसे मजीद जानकारी लेते रहेंगे।